अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड और साउथ की सिनेमा ही सिर्फ सैवेज पॉलिटिकल और एक्शन थ्रिलर्स बना सकती है, देन वेट टिल यू वॉच दिस पर्टिकुलर सीरीज। क्योंकि जिस सीरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कोई नॉर्मल एक्शन थ्रिलर या क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये है एक प्योर ब्रूटल नो नॉनसेंस क्राइम सागा। जा देखे अटके जावे अपना धागा। पॉलिटिक्स, करप्शन, क्राइम सिंडिकेट्स और पावर स्ट्रगल, ये सब कुछ इतना रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है कि जब आप ये देखोगे आपको लगेगा कि ये स्क्रीन पे नहीं रियल लाइफ में भी चल रहा होता है। हम बात कर रहे हैं खाकी द बंगाल चैप्टर सीरीज के बारे में। ये एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ पुलिस और माफिया के बीच में जंग नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया जाता है। क्या कोई ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर सच में ये पूरा क्राइम सिंडिकेट को तोड़ सकता है, या वो खुद उसी सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही होती है वही उन्हें खा जाती है? तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये रिव्यू चिल नहीं फुल ऑफ थ्रिल होने वाला है। तो स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी सेट है कोलकाता 2002 में, जहां पे शंकर बरुआ उर्फ बाघा, जो कि रूलिंग पार्टी का लाडला है, और उसके दो शागिर्द ठाकुर तालुकदार और रंजीत ठाकुर, ये मिलके उनका एक पूरा क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। जब शंकर रूलिंग पार्टी के हाथ से ही बाहर निकलता जाता है तो उनको रोकने के लिए वहाँ पे एक ऑफिसर सप्तर्षि को अपॉइंट किया जाता है। सप्तर्षि मैदान में उतरते तो है कि वो इन क्रिमिनल्स की वाट लगा सके, लेकिन इस पॉलिटिक्स और पावर के जंगल में उसका खुद सिस्टम ही उसे खा जाता है। फिर आते हैं एक नए ऑफिसर आईपीएस अर्जुन मोइत्रो, जो ना पॉलिटिशियन और अपने करप्ट सीनियर्स को अपने टोपे के तकिए पे सुलाता है। उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ एक ही मिशन है, इस सिटी को साफ करना है, इसको क्राइम फ्री करना है, लोगों के लिए एक बेहतर शहर उनको बना के देना है। क्या अर्जुन बाघा और उनके गुंडों को रोक पाएगा, या फिर वो भी सप्तर्षि की तरह इस पूरे सिस्टम का ही शिकार बन जाएंगे? जानने के लिए जाइए नेटफ्लिक्स पे और देखिए खाकी द बंगाल चैप्टर। स्टोरी का जो ओवरव्यू आपको दिया उससे तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये कोई बहुत नई या आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है नहीं, लेकिन इस सीरीज को यूनिक बनाती है इसका प्रेजेंटेशन और इसका ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस सीरीज के जो पहले दो एपिसोड्स है ना, वो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट लेती है, क्योंकि ऐसे बड़े सीरीज में वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पे एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ये आपको बोर नहीं करेंगे, क्योंकि जो इवेंट्स है वो कंटिन्यूअसली अनफोल्ड होते रहते हैं, जो इसको एंगेजिंग बना के रखता है। पर फिर भैया थर्ड एपिसोड से सीरीज जो अपना पेस पकड़ती है ना, और वो एकदम एंड तक आपको स्क्रीन से चिपका के रहेगी। ये जो सीरीज है ये सिर्फ एक पुलिस और गुंडों वाली कहानी नहीं है, ये एक ग्रिपिंग पॉलिटिकल थ्रिलर है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में क्या क्या टक्करें चलती रहती है, उनके बीच में क्या क्या होते रहता है, ये सब भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच किस तरह पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते हैं और पुलिस को अपना काम अपने पूरे फ्रीडम के साथ करने से रोका जाता है, उस पे भी यहाँ पे रोशनी डाली गई है। जो सबसे अलग चीज मुझे लगी कि ऐसे सीरीजेस में जो हीरो होते हैं ना, उनका जो पर्सनल लाइफ होता है वो जनरली मेस्ड अप होता है, लेकिन यहाँ पे जो हीरो है वो अपना करियर और अपने फैमिली के बीच एक अच्छा खासा बैलेंस बना के रखता है। और यहाँ पे हमें हस्बैंड वाइफ का एक बहुत प्यारा सा इमोशनल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। हीरो वर्सेस विलेन जो वॉर चल रहा होता है वो सिर्फ डायलॉग बाजी या मार धाड़ पे नहीं चल रहा होता, इस पूरे बैटल में दिमाग का खेल सबसे ज्यादा चल रहा है। अर्जुन या फिर जो विलेन्स है वो अपनी चाल कैसे चलते हैं, एक दूसरे को आउटस्मार्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इस सीरीज में काफी अच्छे से दिखाई गई है। इस सीरीज के जो विलेन्स है वो कोई टिपिकल कार्डबोर्ड इविल विलेन्स नहीं है, उनका अपना ट्रैक, उनका अपना इमोशनल टर्मोइल, उनका भी एक अलग जर्नी चल रहा होता है। इवन एट अ सर्टेन पॉइंट इनटू द स्टोरी जो हीरो का ट्रैक है वो साइड लाइन किया जाता है, और जो विलेन्स है उनका ट्रैक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है, आप उन कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो। सबप्लॉट्स जो इस सीरीज के हैं वो मेन स्टोरी को सर्व करते हैं, और वो कभी भी मेन स्टोरी को अपने ट्रैक से डिटेल नहीं होने देते। क्लाइमैक्स भी काफी अच्छा है, एक पावर पैक्ड एक्शन सीक्वेंस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि वहाँ पे कुछ लूप होल्स है। लाइक एक बंदा दूसरे बंदे को एक नकली गेटअप में पहचान नहीं पा रहा, उसके सामने से निकल के जा रहा है, लेकिन बाद में वो बंदा जब अपना गेटअप छोड़ता भी नहीं है, कहीं ना कहीं से आके ये कैरेक्टर उस गेटअप वाले कैरेक्टर को पकड़ लेता है। ये थोड़े बहुत चीजें दिमाग में आती है, लेकिन ओवरऑल जो सीरीज है वो इतना एंटरटेनिंग, एंगेजिंग और इंट्रिगिंग है कि आप ये थोड़े बहुत लूप होल्स ना तब के तब आपको फील होगा भी नहीं, पर अगर स्क्रिप्ट सॉलिड हो और एक्टिंग वहाँ पे टट्टी छाप हो तो वो पूरा सीरीज ही बेकार बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरस्टार जीत की। सुपरस्टार जीत ने बहुत टाइम के बाद एक ऐसा कैरेक्टर उठाया जहाँ पे वो सिर्फ मारधाड़ नहीं करते, वो उनकी जो एक्टिंग प्राउस है, जो एक्टर जीत है वो हमें देखने को मिलता है। उनकी आप आंखें देख लो, उनके एक्सप्रेशंस देख लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, जब वो कुछ नहीं बोल रहे होते तब भी ऐसे वो स्क्रीन पे अपना वो प्रेजेंस फील करवाते हैं। प्रोसेनजीत चैटर्जी जो है वो एक शातिर पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और इस रोल में उन्होंने एकदम एक मेनेसिंग डेडली विलेन वाला कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि फोर फ्रंट में जाके मारधाड़ नहीं करते, बस पीछे से पूरा
शतरंज का खेल वो बिछाता है, असली चाल वही चल रहे होते हैं। मैं 2 सीन्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि एक सीन है जहाँ पे ना प्रोसेनजीत अपने गुस्से में एक टेबल पे हाथ मार के वो टेबल का कांच तोड़ देते हैं। तो वहाँ से जो डॉक्टरी लॉ आती है, बोलती है कि बाबा क्या हुआ। फिर वो जाके ना उनको एकदम ही मतलब स्प्लिट सेकंड में वो ऐसे स्विच करके बोलता है पता नहीं बेटा कैसे हो गया, तुम जरा इसको साफ करवा दो। और फिर जब वो रूम से चली जाती है, फिर वो ऐसे गुस्से में स्विच होता है और बोलते हैं कि इस सालों को तो मैं चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, जो भी है। और दूसरा एक सीन है जहाँ पे उनपे एक दूसरा पॉलिटिशियन थोड़ा मतलब ज्यादा बोल देता है, तो वो बोलता है कि आप मेरे साथ थोड़ा अलग आएंगे, आपसे बात करनी है। लेकिन उसको भी वो ऐसे ही दिखा देता है कि भाई सीनियर होगा तो पोजीशन में, पार्टी का असली खेल मैं ही खेलता। ऋतिक भौमिक जो सागर तालुकदार का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनको ना सीरीज के शुरुआत से ही एक बहुत ही काम और कैलकुलेटेड कैरेक्टर दिखाया गया है। लेकिन 5th एपिसोड में कुछ ऐसा होता है और फिर भाई जो वो उसका वो वाइल्ड साइड निकल के सामने आता है, वो ऐसे मतलब ब्लड बाथ पे निकलता है। वो वहाँ पे जो पर्सनैलिटी स्विच हुई, जो गुस्सा उसकी आंखों में दिख रहा होता है, जिस तरह से वो उसने कैरेक्टर को वहाँ पे प्ले किया है ना, मतलब बंदा गिरगिट है। अब बात करते हैं इस सीरीज की जो जान है, आदिल फराज खान, उन्होंने प्ले किया है रंजीत ठाकुर का कैरेक्टर। और वो ना मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एग्रेसिव है, और ये कैरेक्टर ना पागल है। और थ्रू आउट द सीरीज वो मैडनेस उसकी आंखों में दिखता है, उसके आंखों में हर टाइम पे आपको एक गुस्सा दिखेगा, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों से वो प्यार करता है उनके लिए आपको प्यार भी दिखाई देगा। और इस बंदे ने इतना अच्छा विलन का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब भी आप इसको स्क्रीन पे देखोगे ना, आपके दिमाग में पहले आएगा साला ये कब मरेगा। अब आता है माय पर्सनल फेवरेट शाश्वत चट्टोपाध्याय के ऊपर। शाश्वत जी ने अपना जो कैरेक्टर है बाघा, उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। उनके अपने मोमेंट्स है, वहाँ पे वो शाइन करते हैं। खैर अब बात करते हैं चित्रांगदा सिंह की। शादी हो गई है मानता हूँ, लेकिन वो क्रश है बहुत पुराना। 2012 से उनका मेरा टांका भिड़ा है, बस उनको नहीं पता। उन्होंने यहाँ पे जो ओपोजिशन लीडर है निवेदिता पोशाक, उनका कैरेक्टर प्ले किया है। आपको ना प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा ये कैरेक्टर कहाँ से इंस्पायर्ड है। उनके भी अपने मोमेंट्स है, वहाँ पे वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अरुंधति चट्टोपाध्याय की बात करें तो उनका रोल बहुत ही छोटा सा था, स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड था, उनका काम ठीक है। फिर अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हमारे मिठुन के बेटे मीमो, फिर आकांक्षा सिंह हो गए, सुभाषिश मुखर्जी हो गए, इन्होंने अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन भाई 2011 के हॉन्टेड 3D से 2025 के बंगाल चैप्टर तक उनकी जो आईब्राउज के शेप ऐसे वो बना के रखते हैं, चाहे सीन कोई भी हो डिफॉल्ट शेप ऐसा होगा, बाकी उस पे मूवमेंट हो रही होंगी। और अगर कास्टिंग की बात करें तो ये जो शो है ये बंगाल में बेस्ड है, और इसके जो 90% एक्टर्स है दे आर बंगाली। एक्चुअली दैट हेल्प्स द सीरीज, ताकि वो और ज्यादा ऑथेंटिक फील हो सके। तो अब बात करते हैं सीरीज के डायलॉग के ऊपर। हालांकि एक्टिंग और स्क्रीन प्ले अगर 10 on 10 में दूं भी, तो डायलॉग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है। स्मार्ट और पॉलिटिकली लोडेड डायलॉग्स है, लेकिन जो हीरो विलन टसल वाले मोमेंट्स पे आप एक गर्मा गर्म डायलॉग एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा। सीरीज में काफी सारे डायलॉग्स बंगाली में है, आपको सबटाइटल्स की मदद लेनी होगी अगर आप बंगाली नहीं हो। लेकिन ये जो ओवरऑल सीरीज का फील है ना, उसको काफी ऑथेंटिक बनाता है। जैसे पाताल लोक 2 में भी जो नागालैंड में सीक्वेंस उन्होंने दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स नागामीज में बात करते थे, वो एक्चुअली शो के ऑथेंटिसिटी को और बढ़ा रहा था। यहाँ पे भी वही होता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द सीरीज जीत एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख के डायलॉग बोलते हैं कि सो आई एम चूजिंग द लेसर इविल। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक स्माइल तो लाएगा। तुषारकांति रॉय और देवात्तो मंडल का जो डायरेक्शन है वो एकदम ऑन पॉइंट है। हालांकि इसको बोला जा रहा है नीरज पांडे था की, तो ये जो शो के राइटर और प्रोड्यूसर है वो नीरज पांडे है। इस शो में जो कोलकाता 2002 का टाइमलाइन दिखाया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि बहुत सारी चीजें जो कोलकाता में तब से आज में चेंज हुई है और अभी शूट किया गया है, तो बहुत सारी चीजें जो हमें पता है कि ये उस टाइम पे था नहीं लेकिन अभी है, तो ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हमको लगता है कि यार क्या थोड़ा तो फील खराब हो रहा है वहाँ पे। पर जो ओवरऑल टाइमलाइन का रिप्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो जो माफिया सिंडिकेट, क्राइम सिंडिकेट जो भी दिखा रहे हैं उसका वो जो पूरा सर्कल है, चाहे वो स्केलेटन स्मगलिंग हो गया, लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैप, मर्डर्स जो भी है, वो काफी ऑन पॉइंट थे। ये स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन जो स्केलेटन वाला एंगल है 1980s में कोलकाता वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्केलेटन एक्सपोर्टिंग हब था। तब जो लावारिश लाशें होती थी उनका स्केलेटन हो गया, या फिर जो कब्रें खोद के स्केलेटन्स निकाले जाते थे वो हो गया, या फिर जब डिमांड हो तो लोगों को किडनैप और मर्डर्स भी करके उनके स्केलेटन्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। इस सीरीज का जो सेकंड हाफ है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्रूटल और रॉ है। वो ना इस क्राइम वर्ल्ड का जो इंटरनल डायनामिक्स चल रहा होता था उस टाइम पे, वो उसको काफी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। लेकिन जो बात मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस सीरीज की, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, कि बंगाल और बंगाली कल्चर को स्टीरियोटिपिकल तरीके से नहीं दिखाया।
वरना ज्यादातर हिंदी मूवी या सीरीज में बंगाली कैरेक्टर मतलब वो एक खद्दर वाला कुर्ता पहन के या तो वो एक नक्सलाइट या कम्युनिस्ट होगा या फिर वो मोटे फ्रेम का चश्मा पहनेगा, गाल में ऐसी दाढ़ी होगी और दिन भर स्यूडो इंटेलेक्चुअल बातें चोदेगा। कुछ भी कोई भी बात करे उसके जवाब में वो ना आण का ना गांड का ज्ञान चोदेगा ब्रह्मांड का, या फिर वो पान चबा के इधर उधर थूक रहा होता है, अरे दादा हम तो ऐसे बोले अभी तुम्हारे भालो बाटी। बंगाली ऐसे नहीं होते एंड आई लव दैट के यहाँ पे उस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है हाउ एक्चुअली बंगाली पीपल आर। एंड यस, बंगालीज माछेर झोल भात से ऑब्सेस्ड नहीं है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैरेक्टर्स खा रहे हैं मतलब माछेर झोल भात ही खाएंगे या फिर माछ भाजा ही खाएंगे, वो नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी हिट एंड मिस है। जो कोलकाता का एक फ्लेवर है वो सिनेमेटोग्राफी कैप्चर करता है, लेकिन जो फ्रेम्स है वो थोड़े फ्लैट लगते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे उन्होंने सेट्स बनाए या फिर जिस तरह से उनको डेकोरेट किया गया है वो ना पुराना कोलकाता वाला वाइब देता है। चाहे वो नॉर्थ कोलकाता की गलियां हो गई, पोर्ट्स, डॉक्स, जो राइटर्स बिल्डिंग है, वो जिस तरह से इन्होंने दिखाया है वो काफी अच्छा है। ज्यादातर फ्रेम वेल कॉम्पोज्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों एक फ्लैट सा फील आता है कि मतलब डेप्थ वो नजर नहीं आता। सो इट्स गुड बट इट्स नॉट ग्रेट। म्यूजिक और बीजीएम की बात करें तो बीजीएम जो इस सीरीज का है वो बहुत अच्छा है। आपको थ्रू आउट द सीरीज हुक रखने में म्यूजिक का भी एक हाथ है। जो सीन्स है या फिर जो इमोशंस है बीजीएम उसको अपलिफ्ट करता है। लेकिन इस सीरीज की म्यूजिक की जो जान है वो इसके इंट्रो सॉन्ग। बाकी द बिहार चैप्टर में भी जो था यहाँ पे भी वो सेम ही है, मतलब गाने अलग है बट फंडा सेम है कि एक गाना है उसके जो अलग अलग पैराग्राफ्स है वो अलग अलग एपिसोड्स में इंट्रो में सुनाए जाते हैं। और उनमें भी जो बंगाली कल्चर है, जो वेस्ट बंगाल के कुछ जगह है या फिर कुछ पॉलिटिकल रेफरेंसेस है वो यहाँ पे वो सुनने को मिलता है। और वो गाना इतना कैची है ना कि आपको इंट्रो स्किप करने का मन नहीं करेगा। एडिटिंग के बारे में बात करें तो एक नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यहाँ पे दिखाई गई है और उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लाइक स्टोरी टाइम जंप करती है, प्रेजेंट पास्ट पास्ट प्रेजेंट, और वो कभी भी ना वो जर्क फील नहीं होता। तो सीरीज के फाइनल वर्डिक्ट पे आए तो खाकी द बंगाल चैप्टर ये कोई नॉर्मल क्राइम थ्रिलर वाला सीरीज है नहीं। ये पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड के बीच का एक डेंजरस गेम दिखाता है जिसमें या तो आप सिस्टम के साथ चलो और या फिर उसी सिस्टम के नीचे दबा दिए जाओ। ग्रिटी पॉलिटिकल ड्रामा या हार्ड हिटिंग थ्रिलर देखना है तो ये सीरीज आपके लिए है। थोड़ा स्लो बर्न है बट बाय द एंड ऑफ इट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना सोचे इसे बिंज वॉच कर लो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और इसको इतना शेयर करो कि ये बिजली की तरफ फैल जाए चारों तरफ। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप ये सीरीज देखना चाहते हो या नहीं, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो आपको ये सीरीज कैसा लगा। और जो जीतदा के फैंस हैं कमेंट में एक हार्ट तो ड्रॉप करके जाओ जीतदा के लिए। और आपको क्या लगता है कि ये सीरीज बंगाल का जो पॉलिटिकल और माफिया वाला चैप्टर है वो उसको अच्छे से कवर कर पाता है कि नहीं। साथ ही आप मुझे ये भी बताओ कि अगला कौन सा सीरीज या शो आपके लिए एक सैवेज और अनफिल्टर्ड तरीके से रोस्ट या रिव्यू किया जाए। आपसे मिलता हूँ अगले रिव्यू में, और तब तक के लिए स्टे सैवेज। और हाँ, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, वरना सागर और रंजीत आके उठा के ले जाएंगे तुमको।